एकदम मन बुद्धि के द्वारा एकदम एकाग्रचित होकर के अपने आप को अनुभव करो, मैं आत्मा हूं। अपने परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठी हूं। परमात्मा बाप मुझ आत्मा को पढ़ाने आए हैं। बिल्कुल एकदम एकाग्रचित होकर के आत्मिक स्वरूप में बैठना। देह और देह की दुनिया से बिल्कुल न्यारा, मैं देह नहीं आत्मा। संपूर्ण पवित्रता की ओर जा रही हूं। मेरे बाबा मुझे आत्मा को आप समान बना रहे हैं। और मैं आत्मा बिल्कुल लाइट माइट स्थिति में आ गई हूं। बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा, क्योंकि मुझे आत्मा का स्वधर्म भी शांति है। उड़ती कलाम का अनुभव करते हुए इस वायुमंडल में मैं आत्मा उड़ते उड़ते
अपने आप को कितना लाइट अनुभव कर रही हूँ। बिल्कुल शांत वातावरण। ये बाबा रूम बिल्कुल शांत हो रहा है। कोई आवाज नहीं। एक सेकंड में मैं आत्मा परम धाम में अपने बाबा के पास एक सेकंड में पहुंच जाती हूँ। बिल्कुल निकट स्थिति में बैठ करके बाबा को निहारते हुए, बाबा कितने प्यार से मुस्कुराते हुए, कभी मीठे मीठे बच्चे, कभी प्यारे बच्चे, कभी सिकले दे बच्चे कहकर पुकार रहे हैं। ऐसा मीठा बाबा कहाँ मिलेगा। ये भी पूरा आनंद, ये प्यार मुझे आत्मा को इस संगम पर ही मिल रहा है, क्योंकि मैं आत्मा दुर्गति से सदगति की ओर जा रही हूँ। अंधेरे से उजाले की ओर जा रही हूँ। सर्वत्र चारों ओर रोशनी ही रोशनी। इस फरिश्तों की दुनिया में मैं आत्मा कितना अकेला महसूस कर रही हूँ। कुछ नहीं, सारे चारों ओर शांति ही शांति दिखाई दे रही। मैं आत्मा परम धाम में रहने वाली परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। बिल्कुल देह से न्यारी, पूर्ति कला में अनुभव करने वाली, इस देह पर राज्य कर रही हूँ। मैं कर्णहार आत्मा परमपिता परमात्मा की निमित्त बनी हूँ। ये परमात्म ज्ञान अभी इसी समय ही मिल रहा है। मैं अपने पिछले 63 जन्म को देख रही हूँ। भक्ति में मैं पूरा लीन थी।
लेकिन मुझ आत्मा को बाबा ने इस भक्ति का फल दे दिया, ज्ञान के रूप में दे दिया। मुझे भटकना हटा दिया, लंबी लंबी कितारों में लगना छुड़ा दिया। जिस्मानी यात्राओं से छुड़ा दिया। बस मुझे आत्मा के रूप में बना दिया, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप को बिल्कुल भूली हुई इस देह भान में जी रही थी। लेकिन मुझे आत्मा पर बाबा ने कितना उपकार किया। मुझे आत्मा को अपना स्वयं का रूप दिखा दिया। मैं कौन? बाबा ने स्वयं अपना परिचय दे दिया और मुझे आत्मा को परिचय मिल गया। मुझे आत्मा से पूरा बोझा उतार दिया। कितना आनंददायक ये आत्मा अनुभव कर रही है। ऐसा न पहले कभी हुआ, न अब होगा। ये तो 5000 वर्ष का सृष्टि का चक्र फिर रिपीट होना है। फिर बाबा का प्यार मिलना है। अब इस संगम पर बाबा का आना मुझे आत्मा के लिए कितना बड़ा सुखदायी समय आ गया। सतयुग के देवी देवता बनने का पुरुषार्थ इसी समय ही होना है। आत्मा बिल्कुल लाइट माइट स्थिति में खड़ा कर दिया। मैं देह नहीं, आत्मा। आत्मा, आत्मा।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 27/11/2025 प्रातः मुरली ओम शांति भाव दादा। सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो और तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? तुम बच्चों के लिए अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? तो उत्तर में बाबा कहते हैं, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो, अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। ये तो जरूर समझते हैं कि हम जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। ये कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते आते हैं। बाबा पूछते हैं ना कि आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं, हम हर 5000 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। ये तो याद होगा ना कि ये भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है। वह भी ग्रंथ बैठकर पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है ना। झट शरीर निर्वाह निकल जाएगा। साधु बना, 1-2 को शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगी। अब ये सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। पैसे हैं तो कहां भी घूम फिर आओ। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको बहुत अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। यह इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। ये निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा।
नहीं तो कोई ना कोई बाद में गुटखा खाता आता रहेगा। अंदर में सिमरन करना चाहिए कि हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। भगवानुवाच, ये तो गीता है। गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं। ये है पांचवा युग, ये है पांचवा युग। ये संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे, परसेंटेज लगा सकते हैं। सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंद है ना। तुम सभी आत्माओं में पाठ की नूंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वह भी रिपीटेशन है ना। रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, जो मिसल टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई, सेकंड पास हुआ, अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। ये है संगम युग, जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना, ये है मीठे मीठे अमृत की चैनल। वह है विष की। अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो। ये है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। नई बात है ना। ये भी तुम जानते हो भगवान किसको कहा जाता है, वे क्या पाठ बजाते हैं, टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुम्हें समझाएं। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है। ये तो फिर बापों का बाप है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थी बाप का परिचय देना है। तुमको ही बाप ने दिया है, तब तो समझाते हो ना। और तो कोई बेहद के बाप को जान ना सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो व शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो या पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो, तुम ही जान रहे हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन भी है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में ये अक्षर जरूर डालने हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय हुई ना। तुम जानते हो कि बेहद का बाप सर्व का शिक्षक, सर्व का सदगति दाता है। बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हैं। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट
जानते हो, इनका तो नाम ही रखा है रावण। राम राज्य और रावण राज्य, इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो ना सके। राम राज्य, श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं, ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हें भारत की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला वह भी है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है ना। ये भी जानते हो कि हम स्टूडेंट अपनी पढ़ाई का नशा, ये भी जानते हो हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, कैरेक्टर का भी ख्याल रखना चाहिए। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए। और टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं होना चाहिए, लेट नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना ये भी एक इंसल्ट है। लेट आना भी बाबा कहते एक इंसल्ट है। टीचर के आने से पहले ही बैठना होता है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। यहां तो बहुत है जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म तो ये था ना। इनका धर्म कब स्थापन हुआ, जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं, खुद परमपिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा ये ब्राह्मण कुल है, डिनाइस्टी नहीं होती है। ये है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है, बाप भी सर्वोत्तम है ना। ऊंच से ऊंच है तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं, तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम हमारी संतान हो, ब्रदरहुड है ना। बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वह निराकारी बाप है तो जरूर आत्मा को भी निराकारी ही कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूं ये भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं। बाबा कहते मैं कभी भूलता नहीं हूं। तुम आत्माएं सभी हो शालिग्राम। मैं हूं परमपिता माना परम आत्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। हो तो तुम भी ऐसे ही आत्मा,
फिर तो तुम सब शालिग्राम हो, शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी शालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्राम की भी साथ में करते हैं ना। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर है नहीं। तुम कितना ऊंच बनते हो, बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंचे थे, अब कितने ऑर्फन बन गए हैं। बाप को ही नहीं जानते, अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं, मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर। ये भी तुम जानते हो, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, वहां क्या क्या होगा ये सिवाय तुम्हारे और की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेगी ना कि हम मालिक हैं। ये बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में हैं तो खुशी रहनी चाहिए ना। ये बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है। इसलिए रे सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं। जो कल्प पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम सेंटर्स आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नरम होती जाती हैं। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते हो। तुम्हारी योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का जूठा भी खाते हैं। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। ये बीज वह झाड़ है, बीज का वर्णन कर सकते हैं। बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे। आधा पत्ते होते हैं, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती। वंडर है ना, इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं। अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा ही जाता है नेचर। ये भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, वह भी नई चीजें ही होंगी। एवरीथिंग इज न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं। गर्भ भी आंसू से होता है, गर्भ भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत के तरफ भी होते हैं। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते। बोलो, हम आपको परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचना है तो जरूर उनकी रचना भी होगी। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंचते ऊंचे बेहद के बाप का क्या पाठ है, ये हम जानते हैं।
दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। यह बहुत छीछी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तुम बच्चों को इस बिकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। ये छीछी दुनिया, छीछी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने हैं, तो दुखी है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने, फल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। तुम बच्चे समझते हो छीछी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाप 5000 वर्ष के बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं, तो जरूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए बच्चों से मिलने। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा ने कहा कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान रहे। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। आज बाबा ने मीठा मीठा वरदान दिया, अनुभव करेंगे। होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणिभव। होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणिभव। त्रिकालदर्शी बन। हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने की बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याण रूपी स्वरूप से समाप्त कर देना। कांटे को फूल कर देना, बना देना। स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। जिनके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना। ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। परीक्षा के समय परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। अव्यक्त इशारे है अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार ये विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है, तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है। और अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय विदेही हो जाएंगे, क्योंकि अंत में जब सब अचानक होना है तो अचानक के पेपर में ये विदेही पिन का अभ्यास बहुत आवश्यक है।
मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।